अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपके चैनल आईटी टॉक पे एक और वीडियो लेकर हाजिर हूँ। तो 5 अगस्त को हुआ था सैमसंग का इंटरनेशनल इवेंट सैमसंग अनपैक्ड, और उस इवेंट में बहुत सारे डिवाइसेस को लॉन्च किया गया, जैसे कि सैमसंग के वायरलेस एयरबड्स, उनकी वॉच 3 और जो नेक्स्ट उनका फोल्डेबल डिवाइस आने वाला है सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 2, उसके बारे में भी कुछ बातें जो है अनवील की गई। लेकिन आज हम यहाँ पे हाजिर है आपके साथ सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 सीरीज के ऊपर बात करने के लिए, क्योंकि उसके दो वेरिएंट्स को लॉन्च किया गया, एक बेस और एक अल्ट्रा वेरिएंट, और दोनों ही वेरिएंट ने एक मोबाइल फोन मार्केट में तहलका मचा दिया है। और ये एक आईटी और टेक्नोलॉजी के रिलेटेड चैनल है, और मैंने सोचा पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग जो है वो मोबाइल फोन में इंटरेस्टेड होते हैं, तो क्यों ना मोबाइल फ़ोन पे एक वीडियो बना ली जाए। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा कुछ डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, क्योंकि पता है आपको ये सैमसंग की नोट सीरीज़ है और एक फ्लैगशिप सीरीज़ है। तो यहाँ पे आप जो सारे फीचर्स एक्सपेक्ट करते हैं एक मोबाइल फ़ोन से और सैमसंग से, वो सारे आपको इस सीरीज़ के दोनों ही वेरिएंट में देखने के लिए मिल जाएंगे। लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं हाईलाइटेड फीचर्स आपको बताऊंगा, स्पेसिफिकेशन हम डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ बेस वेरिएंट और अल्ट्रा वेरिएंट के बीच में एक कंपैरिजन भी मैं कर लूँगा, सारे डिफरेंसेस आपको बता दूंगा, ताकि अगर आप डिसाइड कर रहे हैं कि आपको ये कौन सा वेरिएंट खरीदना चाहिए तो आप क्लियर डिसाइड कर पाए। और यहाँ पे आज 6 अगस्त को ये दोनों ही वेरिएंट्स जो है वो प्री बुकिंग पे जा चुके हैं। आप आसानी के साथ कोई भी शॉप से इसे प्री बुक कर सकते हैं। सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 जो बेस वेरिएंट है उसके साथ आपको 5000 का वाउचर भी देखने के लिए मिल जाता है, शायद दराज का। और यहाँ पे अल्ट्रा वेरिएंट के साथ आपको सैमसंग गैलेक्सी बड्स प्लस देखने के लिए मिल जाता है, शायद एज अ गिफ्ट। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छे डिवाइसेस है दोनों, अगर आप प्री बुकिंग करना चाहते हैं तो अभी कर सकते हैं। चलिए जल्दी से आज की हमारी वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्क्रीन के बारे में दोनों ही वेरिएंट्स पे। तो यहाँ पे अल्ट्रा वेरिएंट में आपको 6.9 इंच की बड़ी सी स्क्रीन देखने के लिए मिलती है। ऑफ कोर्स क्वाड HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ आपको देखने के लिए मिलती है। इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले यहाँ पे है, और जो है वो फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको इन डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है। ऑफ कोर्स सी बात है, यहाँ पर सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, और यहाँ पे जो है फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर है, जो कि बहुत ही ज़्यादा सेफ और सिक्योर माना जाता है। और यहाँ पे जो मेन बात है वो ये है कि अल्ट्रा वेरिएंट में आपको 120 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट देखने के लिए मिल जाता है अगर आप 1080p पे अल्ट्रा वेरिएंट को चलाते हैं। तो अगर हम बेस वेरिएंट की बात करें तो यहाँ पे 6.7 इंच की डिस्प्ले आपको देखने के लिए मिलती है। 0.2 इंच का ही सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस रखा गया है, वो बाकी सब चीज़ें सेम है, लेकिन यहाँ पे आपको 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है। और जो इन्फिनिटी ओ मतलब पंच होल में आपको कैमरास देखने के लिए मिलते हैं, फ्रंट कैमरास वो 10 मेगापिक्सल का है, और दोनों ही वेरिएंट्स में सेम कैमरा लगाया गया है। अब चलते हैं मोबाइल फ़ोन के बैक साइड पे। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा चीज़ें इंटरेस्टिंग हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा डिज़ाइन है, बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लुक है, कलर्स भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं इस फोन के। और यहाँ पे अगर आपने जेब में से निकाला तो लोग समझ ही जाएंगे कि आपने सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 की सीरीज हाथ में ली हुई है। अब चलते हैं कैमरास के ऊपर। तो यहाँ पे कैमरा बम बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, तो वो थोड़ा सा शायद आपको इरिटेट कर सकता है। साथ ही साथ अगर कैमरास की हम बात करें तो अल्ट्रा वेरिएंट में आपको 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा सेंसर देखने के लिए मिलता है, विद 12 मेगापिक्सल ऑफ अल्ट्रा वाइड सेंसर और 12 मेगापिक्सल का पेरिस्कोपिक लेंस भी देखने के लिए मिलता है, जिससे आप 5x तक जो है वो जूम हासिल कर सकते हैं, और 50x का जो है वो हाइब्रिड जूम भी हासिल कर सकते हैं। यहाँ पे 100x जूम का आपको कोई भी सीन देखने के लिए नहीं मिलता, जो कि आपको सैमसंग गैलेक्सी S20 अल्ट्रा में देखने के लिए मिलता था। यहाँ पे शायद आप जूम से निराश हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल जो है इसके कैमराज होने वाले हैं वो एक 20 कैमराज होने वाले हैं, और तीनों लेंस के बराबर में ही एक लेज़र सेंसर भी लगाया गया है। ओमनी डायरेक्शनल लेज़र सेंसर है ये, जो कि फोकस को ज़्यादा इंप्रूव करेगा अल्ट्रा वेरिएंट में। बेस वेरिएंट में ये नहीं है, और बेस वेरिएंट के अगर हम कैमराज के ऊपर आए तो यहाँ पे 12 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने के लिए मिल जाता है, और 64 मेगापिक्सल का आपको टेलीस्कोपिक लेंस मिल जाता है, और 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस देखने के लिए मिल जाता है। और यहाँ पे आपको 3x का ऑप्टिकल जूम देखने के लिए मिल जाता है, और 30x का हाइब्रिड जूम हासिल कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे अगर हम प्रोसेसर की बात करें तो Exynos 990 का प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है, विद माली का GPU, जो कि टॉप एंड का GPU होने वाला है। और सैमसंग क्लेम करती है कि उनके प्रोसेसर की भी जो परफॉर्मेंस होने वाली है वो टॉप एंड की परफॉर्मेंस होने वाली है, बिल्कुल ही ज़बरदस्त। और यहाँ पे गेमिंग एक्सपीरियंस भी जो है वो बिल्कुल ज़बरदस्त देखने के लिए मिलता है। जाहिर सी बात है, अगर कोई बंदा नोट सीरीज लेगा तो थोड़ी बहुत गेमिंग तो करेगा ही, तो यहाँ पे आपको AI पावर्ड गेम बूस्टर भी देखने के
के लिए मिलता है और वेपन चेम्बर कूलिंग भी देखने के लिए मिलती है विद टच लेटेंसी ऑफ 240 हर्ट्ज। और यहाँ पे आपको अल्ट्रा वेरिएंट में जो है वो 12 गीगाबाइट की रैम देखने के लिए मिल जाती है और बेस वेरिएंट में 8 गीगाबाइट्स की रैम देखने के लिए मिलती है आपको विद 256 GB ऑफ बिल्ट इन स्टोरेज, जिससे आप एक्सपेंड कर सकते हैं 1 TB तक के इस SD कार्ड को लगा के। तो यहाँ पे स्टोरेज वाली साइड से भी आपको कोई भी मसला नहीं आने वाला। ऑफ कोर्स आप एक फ्लैगशिप फ़ोन की तरफ देख रहे हैं। और यहाँ पे बैटरी के बारे में बात की जाए तो यहाँ पे आपको जो अल्ट्रा वेरिएंट है उसमें 4500 mAh की बैटरी देखने के लिए मिलती है। यहाँ पे मेरे हिसाब से बैटरी थोड़ी सी छोटी लगाई गई है और बेस वेरिएंट में आपको 4300 mAh की बैटरी मिलती है। मेरे हिसाब से अगर अल्ट्रा वेरिएंट में 5000 mAh की बैटरी होती और बेस वेरिएंट में 4800 mAh की बैटरी होती तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि यहाँ पे आपको 9 वॉट की रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी देखने के लिए मिलती है। तो आप दूसरे सारे मोबाइल फ़ोन्स को भी इससे चार्ज कर सकते हैं जिसमें वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन होगा। तो इसकी बैटरी एज अ पावर बैंक भी एक्ट करती है, तो थोड़ी सी बड़ी बैटरी होती तो और ज़्यादा अच्छा हो जाता। लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे आपको जो है वो 25 वॉट तक की फास्ट चार्जिंग भी देखने के लिए मिलती है, जो कि ऑलमोस्ट 0 to 50% आपका आधे घंटे में ही कर लेगा। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से मैंने ज़्यादातर जो स्पेसिफिकेशंस है सबको डिस्कस कर लिया है। लेकिन हाँ, यहाँ पे मैंने कैमरा की वीडियो शूटिंग को मिस कर दिया है। तो यहाँ पे आपको 8K 24 FPS तक का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है उसके रेयर कैमराज में। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा फीचर दिया है सैमसंग ने अपने नोट सीरीज़ में। यहाँ पे 8K 24 FPS पे आपको देखने के लिए मिल जाता है और 4K आप 30 या 60 FPS पे भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। बाकी आपको स्लो मोशन का मोड भी देखने के लिए यहाँ पे मिल ही जाएगा। और यहाँ पे मैं एक और भी चीज़ मिस आउट कर गया था जो कि इसके स्क्रीन के बारे में है। यहाँ पे अगर आप सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 के बेस वेरिएंट खरीदते हैं तो उसमें आपको फ्लैट डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है और इसके जो अल्ट्रा वेरिएंट है उसमें आपको कर्व डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है। तो जो कर्व डिस्प्ले को प्रेफर करते हैं वो जा सकते हैं अल्ट्रा वेरिएंट के साथ, और जिसे फ्लैट डिस्प्ले पसंद आते हैं वो जाते हैं उसके बेस वेरिएंट के साथ। तो यहाँ पे गैलेक्सी नोट के सबसे ज़्यादा मशहूर फीचर के ऊपर भी बात कर लेते हैं, जो कि है इसकी S पेन। तो यहाँ पे S पेन को भी बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव किया गया है और कुछ रियल टाइम एयर एक्शंस को भी इंक्लूड किया गया है। और इसकी लेटेंसी जो है वो 26 मिलीसेकंड से कम करके 9 मिलीसेकंड कर दी गई है। और लेटेंसी क्या होता है तो मैं आपको क्विकली बता दूं कि अगर आप S पेन से जैसे कोई भी टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं तो वो टास्क परफॉर्म होता है उसके बीच में जो गैप होता है टाइम, उसको लेटेंसी कहा जाता है। और यहाँ पे 9 मिलीसेकंड लेटेंसी हो चुकी है। तो आप समझ सकते हैं कि जैसे कि कोई भी टास्क आप पेन या पेंसिल से परफॉर्म करते हैं अपने पेपर पे, उसी स्पीड में आप परफॉर्म कर पाएंगे अपने गैलेक्सी नोट 20 सीरीज़ को और आपको रियल टाइम परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल जाएगी। तो अब आते हैं दोनों ही वेरिएंट्स के प्राइसिंग के ऊपर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो बेस वेरिएंट की प्राइस रखी गई है वो 180 की रखी गई है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी प्राइसिंग है मेरे सबसे अल्ट्रा वेरिएंट के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे आपको कंप्रोमाइजेस इसमें नहीं देखने के लिए मिलते और जो है वो प्राइस की बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पे 50K का आपको डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। 50,000 का क्लियर कट डिफरेंस है यहाँ पे, क्योंकि अल्ट्रा वेरिएंट की प्राइस रखी गई है 230K। तो यहाँ पे प्राइसिंग मेरे हिसाब से अल्ट्रा वेरिएंट की थोड़ी सी ज़्यादा है और जो बेस वेरिएंट है उसकी प्राइसिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी रखी गई है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि आपको ऐसे मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर वीडियोस अच्छी लगती है हमारे चैनल पे कि नहीं। तो मैं और वीडियोस भी लाया करूँगा मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर, लेकिन ऐसा है कि हमें और टेक्नोलॉजी को यार कवर करना होता है, क्योंकि आपको पता है कि माउस और कीबोर्ड्स वगैरह की अनबॉक्सिंग सारे ही नहीं करते पाकिस्तान में। तो चलिए, अब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, वो बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारी जैसे नई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।